देखिए आपका क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एग्जाम्पल है आपका टू। टू में बोला जा रहा है टी सेट ऑफ आर ट्रायंगल इन ए प्लेन विथ ए रिलेशन आर इन टी गिवन बाई आर रिलेशन T1 कामा T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो प्रूव दैट है आर इज इक्विवेलेंस है। तो अगर आपको इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो सबसे पहले इक्विवेलेंस की कल कंडीशन बताई गई थी, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा कि सेम एलिमेंट का अगर आप मिरर इमेज देखोगे तो सेम ही तो आएगा। जैसे ए का मिरर इमेज ए आता है, मैंने बताया था। तो T1 का T1 से अगर किया जाए, जैसे यहाँ T2 है तो यहाँ कर दिया जाएगा T1। तो इससे ये इम्प्लाइज हो जाएगा कि T1 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल T1 के। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सेल्फ, कॉन्ग्रुएंट टू सेल्फ। तो ये सही बात है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया आपका। और दूसरा पॉइंट है आपका सिमेट्री। तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि दिस इज ए सिमेट्रिक फंक्शन। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर T1 ये गिवन है T1 कामा T2, तो इसका मतलब हुआ कि T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के। तो अगर इसका उल्टा बोला जाए ऐसे ही, तो T2 कॉन्ग्रुएंट T1 भी तो बोला जा सकता है। बात तो वही है, अगर इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू ए तो हो ही जाएगा। तो यहाँ से ये निकल के आया कि T2 कामा T1 भी बिलोंग करेगा जो रिलेशन आर इन ए सेट टी गिवन है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक की कंडीशन आपने प्रूव कर दिया। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला आपका होगा ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होगा कि जैसे T1 कामा T2 है, तो ये आपको दिखाएगा कि T1 कॉन्ग्रुएंट हुआ T2 के। और आगे एक सेट फिर लेना पड़ेगा आपको, इसमें 3 नंबर लाना पड़ता है T2 कामा T3। तो मतलब ये जो आपका पेयर है यहाँ पे T2 कामा T3, तो यहाँ पे सेकंड थर्ड लाएंगे तो यही रिलेशन बनेगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका T2 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा T3 के। इस पॉइंट को देखिए और इसको देखिए यहाँ। तो T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के और T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के। तो इससे ये निकल के आएगा कि T1 कामा T3, T1 कामा T3 से ये बोला जा सकता है कि यहाँ से T1 कॉन्ग्रुएंट T2 है और T2 कॉन्ग्रुएंट T3 है। तो जब T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3, तो यहाँ से T1 कॉन्ग्रुएंट T3 नहीं आएगा। ये देखिए T1 कॉन्ग्रुएंट टू T3 हो गया। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर गया, ट्रांजिटिव वाला। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन है आपका, ये तीनों कंडीशन को फॉलो किया है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपका प्रूव हो गया। ये आपका एग्जाम्पल 2 था। अब एग्जाम्पल 3 देखिए। इस पे आज हम केवल एग्जाम्पल ही कराएंगे इस लेक्चर में, रिलेशन एंड फंक्शन के। एग्जाम्पल 2 के बाद देखिए आपका एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में क्या बोला है, 3 लाइन है आपकी। एनसीईआरटी बुक खोलिए, आप देखिए। उसमें बोला है एग्जाम्पल 3, लेट एल बी द सेट ऑफ आर लाइन। एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन को मैं कोडिंग में लिखूंगा, आप तब भी समझ जाएंगे। एग्जाम्पल 3 बोल रहा है एल बी द सेट ऑफ आर लाइन। एल जो है सेट ऑफ आर लाइन है, सेट ऑफ आर लाइन इन ए प्लेन, इन ए प्लेन। कोई रिलेशन गिवन होगा इस लाइन के साथ में, आर बी द रिलेशन इन एल। तो आर जो रिलेशन है वो क्या गिवन है, L1 कामा L2 such that L1 is perpendicular to L2 so that R is symmetric
तो अपने को ये प्रूव करना है, प्रूव दैट आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, but neither reflexive nor transitive। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जब सॉल्व किया जाए अपने लोगों को प्रूफ तो केवल यही करना है ना कि ये क्या है, सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसिटिव। तो देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए अगर कंडीशन देखी जाए, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, सेम L1 दोनों सेम रहेगा। अब ये बताइए क्या कोई लाइन सेल्फ के, नो लाइन, बात समझिएगा, नो लाइन, यहाँ पे अगर इस पेयर में L1 करेंगे तो इसका मतलब ये रिलेशन बनेगा कि L1 परपेंडिकुलर टू L1, तो नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू सेल्फ, नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू सेल्फ। भाई कोई भी लाइन अपने पे परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है, कोलिनियर टाइप भले हो जाए उसी पे पड़ जाए, तो नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू सेल्फ। तो इसका मतलब हुआ कि दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव फंक्शन, दिस इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव, तो भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और दूसरा देखिए सिमेट्री वाले में, सिमेट्रिक फंक्शन में क्या बोलता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे दो नंबर दिया, दो लाइन हो गई L1 और L2, तो इसमें जब पुट किया जाएगा L1 L2 तो ये रिलेशन क्या बना देगा, ये L1 परपेंडिकुलर हुआ L2 के। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है, तो L2 लाइन क्लियर दिख रहा है कि L2 जो है परपेंडिकुलर है L1 के, या बोला जाए L1 परपेंडिकुलर है L2 के। तो इसको अगर थोड़ा, अब आप सिमेट्री में तो उल्टा सीधा एक समान देखना पड़ता है, तो L2 कामा L1 बोला जाए तो भी तो बात वही निकल के आएगी कि L2 लाइन परपेंडिकुलर हुआ है L1 के, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ देखिए L1 परपेंडिकुलर L2 बोलिए, L2 परपेंडिकुलर L1 बोलिए, तो इस तरीके से अपने लोगों का प्रूव हो जाता है कि ये कैसा फंक्शन है, सिमेट्रिक है। तो यही चाहिए था सिमेट्रिक। अभी एक और बच रहा है थर्ड वाला, थर्ड में अपने को चाहिए ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वाले में देखिएगा L1 कामा L2, तो L1 कामा L2 से ये निकल के आता है कि लाइन 1 जो है परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, ये तो आपको गिवन ही होता है, देखिएगा फिगर से। और आगे चलिए L2 और L3 पे जब आएंगे तो ये बोलेगा यहाँ से कि L2 लाइन जो है, L2 लाइन L3 के परपेंडिकुलर है। यही तो ये फंक्शन का सिस्टम है, अगर इसमें दो लाइन L2 L3 डालोगे तो परपेंडिकुलर का रिलेशन दिखाएगा। अब यहाँ से अगर हम बनाएं, यहाँ पे इन दोनों कंक्लूजन यहीं से निकालिए, L1 परपेंडिकुलर L2, यहाँ देखिए ये L1 है, L1 परपेंडिकुलर हुआ L2 के और L2 परपेंडिकुलर हुआ L3 के। तो इस फिगर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि L1 L3 परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा, जबकि पैरेलल हो पाएगा। यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि L1 नॉट परपेंडिकुलर, L1 नॉट परपेंडिकुलर टू L3, सो दिस इज नॉट ट्रांसिटिव, क्योंकि ये पैरेलल बन जा रहा है। फिगर में देखिए, यहाँ से देखिए एक बार फिर से वंस अगेन हम इसको रिवाइज करा दे रहे हैं। L1 L2, तो L1 परपेंडिकुलर हुआ L2 के, दो लाइन और लेके आइए L2 L3, तो L2 परपेंडिकुलर हुआ L3 का। भी इन दोनों ही स्टेटमेंट से इसको मर्ज किया जाए तो L1 परपेंडिकुलर हुआ L2 और L2 परपेंडिकुलर हुआ L3 के। तो यहाँ से दिख रहा होगा कि L1 तो करेक्ट L3 के पैरेलल है, L1 नॉट परपेंडिकुलर टू L3, सो दिस इज नॉट अ ट्रांसिटिव फंक्शन। तो ये आपका एग्जाम्पल 2 सॉल्व हो गया है, एग्जाम्पल 3 आपका सॉल्व हो गया है। अब आपका आएगा एग्जाम्पल 5 है, सो दैट
एग्जाम्पल 4 है, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट 1 2 3। एग्जाम्पल 4 देखिए, आर द रिलेशन इन सेट 1 2 3। देखिए एक सेट आपको गिवन है 1 2 3, 1 2 3 में आर जो है इस सेट में एक रिलेशन है। इसे अगर हम ए बोल दें, ए सेट है, सेट को बताया कैपिटल लेटर में डिनोट होता है, तो आर का रिलेशन इस सेट ए में है। और ये बोला है कि जो रिलेशन इसका आर गिवन है आपको यूं गिवन है, ऐसे देखिएगा 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि इज रिफ्लेक्सिव, मतलब आर का रिलेशन ए में क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे देखिए अगर रिफ्लेक्सिव के लिए देखा जाए तो इस सेट ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो यहाँ 1 का 1 1 देखिए रिफ्लेक्सिव का मिरर इमेज अवेलेबल है, 1 सेट का सेट ए का जो 1 नंबर का एलिमेंट है इसका मिरर इमेज अवेलेबल है, 2 का भी अवेलेबल है, प्रेजेंट है, 3 का भी प्रेजेंट है, तो ये पक्का है कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो देखिए 1 1 2 2 एंड 3 3 ना, ये प्रेजेंट है आपके इस रिलेशन में ना, तो प्रेजेंट है तो ये क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ऑब्वियस बात है अगर 1 2 इसमें है तो 2 1 कहीं दिखा नहीं दिखा, तो यहाँ पे 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए क्या नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 नहीं है। फिर देखिए ट्रांजिटिव होने के लिए 1 2 के साथ में फिर होना चाहिए 2 3 होना चाहिए, फिर आगे चल के 1 का 3 से रिलेशन होना चाहिए, और 1 3 और 2 3 देखिए 1 3 है नहीं, तो 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 4। अब आते हैं हम एग्जाम्पल 5 पे। एनसीईआरटी का है आपका चैप्टर फर्स्ट, बुक का जो एग्जाम्पल है वही बताया जा रहा है। फाइव वाला एग्जाम्पल में बोला गया है एग्जाम्पल 5 देखिए, एग्जाम्पल 5 कह रहा है सो दैट रिलेशन आर इन सेट जेड, आर प्रूफ दैट है रिलेशन आर इन सेट जेड गिवन बाई, तो मतलब ये रिलेशन आर का सेट जेड में कैसा रिलेशन गिवन है, ये देखिए कोई ना कोई इक्वेशन पैटर्न बना के रिलेशन दिया जाता है, ए कामा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे आपको ये प्रूव करना है कि आर इन सेट जेड, ये रिलेशन ये गिवन है, आर जो है आपका इक्विवेलेंस प्रूव करना है, आर इज इक्विवेलेंस। अब इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए यही प्रूव करना है आपको एग्जाम्पल 5 से। तो इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए पहला पॉइंट आपका होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम एलिमेंट का होना जरूरी है। तो ए कामा ए जब करेंगे तो यहाँ पे जब फंक्शन में यहाँ रखेंगे, यहाँ पे इसमें जो रिलेशन गिवन है, तो ए माइनस बी के बदले हो जाएगा ए माइनस ए, तो ये आएगा 0, और ऑब्वियस बात है 0 इज डिवाइडेड बाई 2, 0 इज डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब ये करेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्सिव है।
अब दूसरा देखिए सिमेट्री, सिमेट्री को चेक कर लीजिए ए कामा बी। तो ये क्या बताता है, ए माइनस बी डिवाइड्स बाई 2। तो ए माइनस बी जो रिजल्ट आएगा इसका ए माइनस बी इज डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। तो ऑब्वियस बात है अगर आगे चला जाए, अगर बी कामा ए कर दिया जाए तो बी कामा ए अगर कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा, ये बी माइनस ए, बी माइनस ए अगर माइनस कामन ले लिया जाए तो फिर ए माइनस बी, और ये गिवन है ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 होता है। तो इसका मतलब देखिए ए का बी से, ए बी का रिलेशन आर में है और बी कामा ए का भी रिलेशन आर में आया क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है। तो इस तरीके से अपना सिमेट्रिक भी हो जाएगा। थर्ड वाला देखिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए देखिए अगर ए बी है आपका रिलेशन गिवन होता है तो ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी आपका ये होगा डिवाइड बाई 2 होगा। अब आगे चलिए अगर बी कामा सी लिया जाए तो बी कामा सी अगर लिया जाए तो बोलेगा ये बी माइनस सी भी क्या होगा, डिवाइड बाई 2 होगा। इस रिलेशन के हिसाब से डिवाइड बाई 2 होगा। तो अगर ऐसे थोड़ा रैंडमली देखिए, अगर मैथ में कोई चीज़ 1 नंबर के लिए ट्रू होता है, अगर इसे ए को लेट कर लो ये 4 है और बी को लेट कर लो 2 है, तो ए माइनस बी देखो 2 से डिवाइड आएगा। अब बी को आपने देखो क्या लेट किया है 2 और सी को कर लीजिए 6, तो क्या आएगा बी माइनस सी, देखो रिजल्ट आएगा 4 भी डिवाइड बाई 2 आएगा। तो ऑब्वियस बात है देखो ए और सी का अगर जब किया जाएगा तो ए माइनस सी यहाँ से क्या आएगा 4 और आपका सी क्या है 6, 4 माइनस 6 का रिजल्ट क्या है -2, इज आल्सो डिवाइड बाई 2, इज आल्सो डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से देखिए ए का बी से रिलेशन था, बी का सी से, इन दोनों से मिला के हमने दिखाया कि ए का सी से भी रिलेशन है। तो इस तरीके से क्लियर हो गया कि ए कामा सी भी बिलोंग कर जाएगा आर से। तो इस तरीके से देखिए आपका तीनों क्लियर हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। सो आर इज इक्विवेलेंस, लिख दीजिएगा कि आर रिलेशन फॉलो द अबव 3 कंडीशन, सो आर इज इक्विवेलेंस। चलिए इसे एग्जाम्पल 5 पे रोक दिया जा रहा है, बाकी कल आप एक्सरसाइज लगा लीजिएगा रिलेशन एंड फंक्शन का।